Hello students, in this video we will discuss about the solution of a pair of linear equation in two variable. And in the last lecture we have already discussed what is a pair of linear equation in two variable. Okay, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और इससे जो हमारा लास्ट लेक्चर और लास्ट वीडियो था उसमें हम पहले ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की मैं आपको बता दूं कि जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, ओके, वो हम लोग जानते हैं फ्रॉम लास्ट वीडियो लेक्चर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके सोल्यूशन की कि इसका सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में इसका सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, यानी सोल्यूशन मींस वी हैव फाइंड आउट the value of x and y। ओके, यानी कि हम सोल्यूशन का मीन्स हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे which will satisfy both equations simultaneously। यानी कि जो सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसका मीन्स क्या है, यहां पर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे तो मैं इसको लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं क्योंकि यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन से मीनिंग क्या होता है। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई बोथ इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। यानी एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करती है। ओके, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे या हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं देयर आर फोर मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग फोर मेथड्स पढ़ते हैं या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड जो आपका है दैट इज कॉल्ड द जियोग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल मेथड या इसको हम ग्राफ मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्राफ मेथड। ओके, नंबर टू एलिमिनेशन मेथड, नंबर थर्ड इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, एंड लास्ट वन बट नॉट लीस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ओके, इन चार मेथड की हेल्प से हम क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने वाले हैं या फिर करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में तो मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, यानी मेथड नंबर 1 ज्योमेट्रिकल मेथड और ग्राफ मेथड। ओके, या ग्राफिकल मेथड भी इसको हम बोलते हैं, एक ही मीनिंग है उसका। यानी ग्राफ की हेल्प से, यानी ग्राफ बनाएंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का और फिर उसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, और जो थ्री मेथड्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। वन बाई वन में वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि जिससे कि आप लोगों के जो जो मेथड्स आप सीखे उसकी थोड़ी सी आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए और ओवरलैपिंग ना। और मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि वन बाई वन आप वीडियो देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी रहेगी और जो मेथड्स हैं उनको आप आसानी से सीख सकते हैं। इसका तरीका यही है कि आपको एक मेथड में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, इस मेथड को आप सीखिए, ठीक है ना, फिर घर पे आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और जब आपको एक मेथड आ जाए फिर उसके बाद आप सेकंड मेथड को करिए। सेकंड मेथड जब आप सीख लेते हैं, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आफ्टर नेक्स्ट मेथड थर्ड, और फिर उसके बाद आपका इसी तरह से सिमिलरली मेथड 4। अगर आप एक साथ सारे मेथड सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा मेथड्स में ओवरलैपिंग होगी और चीजें आपको कम समझ में आएंगी। हालांकि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ भी सीख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि वन बाई वन
इन मेथड्स को आप लोग सीखें। ओके, तो सबसे पहले इस वीडियो लेक्चर में पहले भी आपसे अभी बात कर चुका हूं इस बारे में, हम लोग ग्राफिकल मेथड्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल मेथड के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर, या फिर हम सीखेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पर इसको सीखने के लिए थोड़ा सा स्पेस मैं आप लोगों से कहूंगा कि यहाँ पर बना लेता हूँ। ग्राफ बनाना है, और जो भी ग्राफ आप बनाएंगे मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि मैं तो यहाँ पर आपको इस पर सिखा रहा हूँ। आप ग्राफ कॉपी पर ही ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट इस पर बना रहा हूँ, ग्राफ नहीं है मेरे पास। लेकिन आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग ग्राफ कॉपी का यूज करें तो आसानी से सीख पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन के लिए सिखाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक एग्जांपल हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, और उस एग्जांपल को हम ग्राफिकल मेथड से जो है वो सॉल्व करने वाले। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह से 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो बड़ी आसानी से देखिए, मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ग्राफ्स जो है वो आप लोगों ने क्लास 9th में सीखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर आप कंसीडर कर लीजिए, और ये इक्वेशन सेकंड, और दोनों इक्वेशंस के ग्राफ जो है, ठीक है ना, वो एक ही ग्राफ पेपर पर आपको बनाने हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने वाले हैं, तो दोनों इक्वेशंस के ग्राफ जो है वो आपको एक ही पेपर पर ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, मैं आपसे कहूंगा फ्रॉम फर्स्ट से आप एक्स या वाई जो भी वैल्यू है, जो एक्स या वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। वाई की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालेंगे, या एक्स की वैल्यू आप लोग निकाल रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा इसमें कि एक्स या वाई जिसका भी कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 प्लस 1 और माइनस 1 नो मैटर, ठीक है ना, अगर 1 लिखा हुआ है तो फिर हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। इसका रीजन मैं अभी आपको बता दूंगा कि इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वाई का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू बड़ी आसानी से, x को हम राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफर करते हैं, इट विल बी 5 माइनस 2x। फिर यहाँ पर एक चार्ट इस तरह से टेबल हम बना लेते हैं फ्रॉम क्लास 9th। आई होप कि आपको ये पता होगा, ठीक है ना। यहाँ पर x और y इस तरह से, वैसे तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको बताऊं सिर्फ 2 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट रहती है, बट हम यहाँ पर 3 वैल्यूज को लिखेंगे। 3 वैल्यूज को लिखने का सिर्फ लॉजिक यही है कि स्टार्टिंग में 1 या 2 कोई भी वैल्यू अगर गलत हो गई है, ठीक है ना, तो वो थर्ड वैल्यू जब आप निकालेंगे तो उससे वेरीफाई हो जाएगी कि जो आपकी जो थर्ड वैल्यू है वो आपको वेरीफाई कर देगी यहाँ पर कि जो फर्स्ट या सेकंड में कोई वैल्यू आपकी गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। क्योंकि होगा क्या कि यहाँ पर अगर फर्स्ट और सेकंड में आपको बताऊं 2 ही पॉइंट निकालते हैं, आपने 2 पॉइंट्स ये लोकेट किए कार्टेशियन प्लेन पर, उनकी अगर लाइन को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो वहां पर आपको मिस्टेक या गलती अगर कोई करते हैं तो आपको पता नहीं लगेगी कि कोई गलती हमसे हुई है, ठीक है ना। वो स्ट्रेट लाइन हमेशा बन जाएगी आपकी। बट अगर थर्ड पॉइंट भी अगर निकालते हैं, वो अगर पॉइंट जो है वो अगर इसी लाइन पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स आपकी जो तीनों पॉइंट्स हैं वो करेक्ट हैं। और थर्ड पॉइंट मैं आपसे कहूंगा आउटसाइड द लाइन अगर लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो थर्ड पॉइंट भी हो सकता है, सेकंड पॉइंट भी हो सकता है, फर्स्ट पॉइंट भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर फर्स्ट सेकंड को ज्वाइन करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ थर्ड पॉइंट आपका आउटसाइड द लाइन अगर लाई कर रहा है तो आप समझ जाइए कि गलती हुई है, या तो थर्ड पॉइंट निकालने में यहाँ पर, या फिर सेकंड पॉइंट लगाने में, फर्स्ट पॉइंट। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जनरली गलती होती भी नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 पॉइंट्स निकालकर आप लाइन को ड्रॉ करिए, ठीक है ना। शायद आपको समझ में आ गया होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई भी एक पॉइंट आपका गलत यहाँ पर होगा तो वो आपको पता लग जाएगा कि आपने कोई कैलकुलेशन में एरर किया हुआ है, और फिर उसको आप दोबारा से रीचेक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप 2 ही पॉइंट निकालेंगे तो फिर वो आप गलत हैं वो आपको कभी पता नहीं लगेगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट जो आप 3 पॉइंट निकालेंगे, अगर उसमें से कोई एक पॉइंट अगर आपका गलत हुआ है तो वो जो स्ट्रेट लाइन होगी, यानी तीनों पॉइंट्स आपके एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली मैं आपसे कहूं कि आपने जो तीनों पॉइंट निकाले हैं और वो करेक्ट है, वो कैसे पता लगेगा, अगर हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और वो एक स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट अगर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप समझ जाइए कि आपने जो कैलकुलेशंस की यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट किए वो करेक्ट है आपके। सिंपल सा है, कुछ ऐसा खास नहीं है, ठीक ना। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो वैल्यूज हम किस तरह से निकालते हैं क्लास 9 से, यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें आपको अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। रफ में आप कैलकुलेशन में कहूंगा आपसे कि रफ में आप जो है वो कैलकुलेशन कर लीजिए, और यहाँ पर आप डायरेक्ट जो वैल्यू है वो पुट करिए।
ठीक है ना। क्लास 9th में हम करके दिखाते थे, बट यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में देख रहे हैं आप कि वेरिएबल जो क्या है हमारा एक्स है, हम हिट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व करेंगे, मैं बता रहा हूँ। और एक्स की वैल्यू लेने का तरीका यही है कि एक्स इक्वल टू आप जीरो लीजिए, ठीक है ना, जीरो से स्टार्ट करिए। जीरो लेंगे, फिर वन लेंगे, फिर -1 लेंगे, टू, -2, 3, -3, सारी वैल्यूज नहीं लेनी हमें, तो सिर्फ कोई 3 वैल्यूज यहाँ पर कंसीडर करनी है। लेकिन पैटर्न आप ये यूज करिए, जीरो, फिर वन, -1, टू, -2, थ्री, -3। वैसे तो मैं आपको बता दूं कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना, हमें तो सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, जो भी सुटेबल वैल्यू है वो ले लीजिए। बट इनिशियली जब आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उसको, तो मैं आपसे कहूंगा इस पैटर्न को फॉलो करिए। और वैल्यूज ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन रखने, एक्स आप वन पुट कर रहे हैं और वाई की वैल्यू आपको यहाँ पर सपोज दैट 5 मिल रही है, फिर एक्स इक्वल टू 2 रखने पर वाई की वैल्यू 100 मिल रही है, इतना वेरिएशन नहीं आना चाहिए, मैं आपको बताऊं। एक्स 15 और 2 रखने पर 100, ये वेरिएशन नहीं आना चाहिए। वैल्यू जो है वो करस्पॉन्डिंगली इक्वल चलनी चाहिए। अगर हम 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू हमें 4 5 मिल जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स 2 रख रहे हैं, ये -5 मिल जा रहा है, ठीक है। तो क्या है ये अल्टीमेटली, मैं आपसे कहूं तो जब आप एक्स और वाई की वैल्यूज कंसीडर करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको ग्राफ पर ये पॉइंट्स भी सारे लेने पड़ रहे हैं। अगर वाई हम 1 ले रहे हैं तो फिर अगर y की वैल्यू 1 मिल रही है तो आप ये ध्यान रखिए y की वैल्यू 7 और 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, फिर ग्राफ्स पे आपको पॉइंट लेने में दिक्कत आएगी। और अगर आप पॉइंट्स ले सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा नहीं एक जगह तो 1 आ गया, फिर y इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है ना, दूसरे पॉइंट में। तो पता लगा ग्राफ जब आप बनाएंगे तो y 1 भी लेना है आपको और फिर 100 भी लेना है, तो 100 लेने के लिए ग्राफ जो है वो हमारा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं। हाँ, अगर वैल्यू हमारी मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स में आ रही है, जैसे 100 है, 200 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो हम इसको 100 कंसीडर कर लेंगे और ग्राफ पे 200 कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्लास 9th में मैं मान के चल रहा हूँ, ये सारी चीजें जो आपको क्लास 9th में सिखाई गई होंगी, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट्स लेने में, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर मैं आपको आगे सिखाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप x जीरो लेते हैं, लेट x इक्वल टू जीरो, ये रफ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर सकते हैं, y इक्वल टू 5 मिल जाएगा आपको। यहाँ पर x की जगह पे जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो x जीरो और y हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। ओके, फिर x इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं, देखिए यहाँ पर x 1 रखेंगे तो ये 5, कैलकुलेशन ओरली कर सकते हैं वैसे तो, मैं आपको 5 -2 इंटू 1 रखिए आप, और 5 -2 यानी कि ये आपका 3 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए x1, x वाले कॉलम में 1 और y वाले कॉलम में कितना आ जाएगा 3। फिर -1 रखिए, देखिए कोई बड़ी वैल्यूज नहीं मिल रही है आपको, ऐसा नहीं 5 के बाद ये 200 वैल्यू आ गई होगी, ऐसा नहीं है। अगर 200 ये वैल्यू आ रही होती है, 100 आ रही होती, तो फिर मैं कहता कि x इक्वल टू 1 मत लीजिए आप। मेरा कहने का मतलब जो लास्ट में अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो यही है कि करस्पॉन्डिंगली अगर वैल्यू जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है, ठीक है ना, वो करस्पॉन्डिंगली मल्टीपल्स होनी चाहिए और आसपास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आसपास से भी मेरा मतलब ये है कि सपोज दैट यहाँ पे 25 100 आ रहा है तो हम स्केल जो है वो 25 का कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए हमें 5 भी लेना और यहाँ पे 500 भी लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। अगर ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है तो उसको ड्रॉप कर देंगे हम, ध्यान रखिएगा। और हम x की वैल्यू पहले क्यों कंसीडर कर रहे हैं, राइट साइड में आपका x लिखा हुआ वेरिएबल, तो हम x की वैल्यू पहले कंसीडर कर रहे हैं, देन वी फाइंड y, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर y होता और यहाँ x होता, तो राइट में अगर y है तो y की वैल्यू पहले हम एज्यूम करते और फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करते, ठीक है ना। ओके, और x अगर हम -1 यहाँ पर रखते हैं तो समझ सकते हैं कि -1 रखने से ये +2 हो जाएगा। -1 अगर आप इस मार्क जो हमारा कर्सर देखिए कहाँ पर है, मैं वहां पर बात कर रहा हूँ। x अगर आपका -1 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा, यानी कि 7 वैल्यू, ठीक है। 7 वैल्यू भी हम ले सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दे रहा हूँ वरना आप गलती करेंगे। आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर हम इस टेबल को डायरेक्ट बना सकते हैं रफ पर कैलकुलेशन करके, बिल्कुल बना सकते हैं, एग्जाम में भी बना सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है ना। सिमिलरली हम इसी तरह से फ्रॉम सेकेंड सेकेंड इक्वेशन से भी देखिए, हम यहाँ पर एक्स या वाई, मैंने फर्स्ट बोला था एक्स या वाई किसी का भी अगर कोफिशिएंट 1 है तो वो निकालिए। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 3 है और वाई का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 1 नहीं है। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा वाई की वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हम एक्स की नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। बट आप क्या करेंगे, माइंडसेट आपको करना पड़ेगा एक, जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, वो आप ध्यान रखिए। और बाकी का अगर आप कहेंगे कि सर हम एक्स की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ वाई, तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वाई के लिए। तो वाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर माइनस का 2y है, इसको राइट में ट्रांसफर करिए, प्लस का 2y होगा और 4 हम ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट में, 3x - 4। अगर ऐसा करेंगे तो वरना माइनस आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो मैंने पूरा टर्म उठा के राइट में ले गया हूँ और ये 4 लेफ्ट में ले गया हूँ, तो इस तरह से बन गया। अब उससे हुआ क्या कि आपको यहाँ पर जो y की वैल्यू निकालेंगे तो ये नंबर जो है वो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, देखिए जरा यहाँ पर,
ठीक है ना, ये 2 यहाँ पर फ्रैक्शन में बन गया। अब क्या है कि जब आपको x लेना है तो इस बात का ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में जो नंबर मिलेगा, x की वैल्यू इस तरह से हम एज्यूम करेंगे कि न्यूमरेटर में जो यहाँ पर कर्सर देखिए जहाँ पर हमारा मूव कर रहा है, कि न्यूमरेटर में जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू डिविजिबल बाई 2 होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ पर हम इंटीजर्स को आसानी से ले लेते हैं। अगर डेसिमल में वैल्यू आपकी आएगी तो फिर उसको ग्राफ पर लेने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल होती है, ठीक है ना। मुझे क्या मुश्किल होती है, बच्चों को मुश्किल होगा थोड़ा सा उस वैल्यूज को लेना। इसीलिए मैं सजेस्ट मैं आपको ये करूंगा कि x की वैल्यू इस तरह से एज्यूम करेंगे कि जो नंबर यहाँ पे न्यूमरेटर में मिले वो डिविजिबल बाई 2, वो नहीं 2 से कैंसिल हो जाए, जिससे इंटीजर आपको y की वैल्यू मिले। डेसिमल में नहीं निकालना है, इसका ध्यान रखना है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा था या सेकंड पॉइंट में भी डिस्कस किया कि अगर x या y किसी का भी कोएफिशिएंट 1 है तो 1 होने से कोई भी आपका नंबर डिनोमिनेटर में नहीं मिलेगा। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, इसमें कोएफिशिएंट 1 था तो नंबर हमारा डिनोमिनेटर में नहीं था। आसानी से जब भी हम x की कोई इंटीजर वैल्यू रख रहे थे तो ये पूरी वैल्यूज हमें जो है यहाँ पर कर्सर आप देख सकते हैं मेरा, ये पूरी वैल्यूज हमें जो है वो इंटीजर्स में मिल रही थी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये कैलकुलेशन ट्रिक बताया। वैसे तो आप अगर आप सपोज दैट कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है और आप कर सकते हैं आसानी से, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप किसी की वैल्यू किसी के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से ज्यादा डिस्कस कर ले रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चार्ट फिर से तैयार करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। एक्स वाई, फिर से 3 वैल्यूज 1 2 और 3। ओके, यहाँ पर ये हो गया। अब x की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले तो राइट हैंड साइड में x है तो x की वैल्यू पहले एज्यूम करेंगे। x अगर हम जीरो लेते हैं, ठीक है ना, तो जीरो रखने पर ये पूरा टर्म जीरो -4 आ जाएगा जो कि 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो ये x अगर जीरो रखेंगे तो y -4/2 यानी कितना बन जाएगा, -2। तो मैं कहूंगा वैल्यू तुरंत आप रखिए यहाँ पे जीरो और -2, ठीक है ना। जीरो रखने के बाद 1 की बारी आती है। 1 अगर हम रखेंगे तो ये 3 और 3 -4 आपका -1 आएगा जो कि 2 से डिविजिबल नहीं, इसीलिए x इक्वल टू 1। अगर मैं 1 लेता हूँ, देख लीजिए रफ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका 3 -4/2, यानी -1/2। ये फ्रैक्शन में मिल रहा है, कैंसिल करेंगे इसको, यानी ये वैल्यूज हमें नहीं लेनी है, ठीक है ना। ओरली कैलकुलेशन करेंगे। फिर x इक्वल टू अगर हम -1 लेते हैं यहाँ पर तो -3 और -4 -7 कैंसिल नहीं होगा, -1 भी नहीं लेना है। इस पैटर्न को आप फॉलो करिए, x 0 1 -1 फिर 2 -2 3 -3 इस तरह से लेते जाएंगे और जो भी सुटेबल वैल्यूज हमें लगेगी हम उसको यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। अब इसी तरह से अगर हम 2 ले रहे हैं तो x इक्वल टू 2 लेने पर ये 3 2 जा 6 -4 2 आएगा और 2 से डिविजिबल है, तो हम x इक्वल टू 2 ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो y इक्वल टू 6 -4/2 2/2 यानी कि 1। ये रफ कैलकुलेशन है आपकी। तो x2 और y हमारा जो है वो 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम -2 लेंगे यहाँ पर, इसी पैटर्न को फॉलो करिएगा। -2 लेने पर ये -6 हो जाएगा अगर हम x इक्वल टू -2 लेते हैं। तो y इक्वल टू ये -6 -4/2 दैट मीन्स -10/2 यानी -5। तो x -2 अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो y कितना हो जाएगा हमारा, -5, ठीक है ना। इस तरह से हमने x और y दोनों की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, ठीक है ना। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी यहाँ पर हम ग्राफ जनरेट करेंगे, ठीक है ना, दोनों स्ट्रेट लाइंस को, बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, ठीक है ना, उनका ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ही बनता है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ अच्छे से ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग स्केल और ग्राफ पेपर का यूज करेंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं तो जल्दी से आप लोगों का इसी तरह से बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ग्राफ नहीं है, लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रफ डायग्राम है, ठीक है। क्रूडली बना लीजिए अप्रोक्सीमेटली, बट आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर बनेगा। ओके, यहाँ पर इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 आप देख लीजिए यहाँ पर x और y की कितनी आपकी मैक्सिमम वैल्यूज है, वहां से देख सकते हैं। x में 0 1 -1 है और 0 2 -2 है, तो ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम आपका पॉजिटिवली 2 जा रहा है, 1 2, चलिए 4 5 पॉइंट ले लिए, बहुत है, ठीक है ना। x से देख सकते हैं x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर -2 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों आपकी वैल्यू है, x 0 1 मिनिमम वैल्यू -2 और इस तरह से, ठीक है ना। तो ठीक है, इतना चल जाएगा ग्राफ आपका, -1 -2 -3 पॉइंट्स आप ज्यादा डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। पॉइंट जितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं वो जरूर लिखिए। इस तरह y 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है आई थिंक, ठीक है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया। इसी तरह से यहाँ पर -1
-2 -3 -4 -5 -6, जितने आप मैक्सिमम पॉइंट्स ले लेंगे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कम नहीं होने चाहिए हमारे पॉइंट्स, ऐसा नहीं कोई पॉइंट हमें लेना और ग्राफ पर आपने वो नहीं लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स डैश और ये वाई डैश एंड वाई, ठीक है ना, इस तरह से। सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, पॉइंट जो हमें लेने हैं, ठीक है ना, वो 0,5 यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, पॉइंट जो हमें लेने हैं फर्स्ट के लिए 0,5 हो जाएगा, फिर आई थिंक 1,3 हो जाएगा और -1,7, ये ऊपर देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर यही पॉइंट है हमारे, ठीक है ना, ये ठीक है, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। यहाँ पर 0,5 की बात करते हैं, x0 और y5, तो ये पॉइंट हो जाएगा, देखिए ये 0 पॉइंट, यहाँ पर छोटा सा सर्कल बना के, सर्कल जरूर बना लीजिए आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद 1,3 x1 और y3, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको लेने आते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जरूर डालिए 0,5 1,3 और -1,7 -1 और ऊपर आपका ये 7, ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, -1 और 7, और मैं कहूँगा आपसे इसको आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है यहाँ पर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि ये आपका 4 पर इंटरसेक्ट करे, आप जब ज्वाइन करेंगे ग्राफ पर पॉइंट्स लेंगे तो देखिएगा एग्जैक्टली कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, y अगर हम 0 रखेंगे तो 5/2 यानी 2.5 यहाँ पर कट करेगा ये, ठीक है ना, यहाँ पर। लेकिन चलिए कोई नहीं है, ये रफ डायग्राम है तो आप देख लीजिएगा इस तरह से। और इसी तरह से सेकेंडली आपका पॉइंट है 0,2 है आई थिंक -2, तो 0,-2 यहाँ पर बन रहा है ये हमारा पॉइंट, ठीक है ना, 0,-2। ओके, चलिए कलर चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पर, इसको 0,-2 लिख दीजिए आप। 2,1 x2, x एक्सिस की डायरेक्शन में 2 और y एक्सिस की डायरेक्शन में 1, ये हमारा 2 और 1 रहेगा, ठीक है ना। और इसी तरह से थर्ड पॉइंट आपका -2,-5 यानी x-2 और -5 यहाँ पर कहीं नीचे आ जाएगा, ये आपका -2 और -5, ये ध्यान रखिएगा इस तरह से, -2 और -5 ध्यान रखिएगा। ये जो भी लाइन है, ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट जो आपके हैं वो एक ही पर आने चाहिए। और ध्यान रखिएगा ये जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे आपके, ठीक है ना, ये दोनों लाइंस जहां जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे हम लोग कि कहाँ पर है ये पॉइंट, ठीक है ना। आप लोग, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि मेरा तो ये ग्राफ जो है वो अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, आप लोगों का एग्जैक्ट ग्राफ आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 2 और 5 के बीच में आ रहा है, तो 2.5 के अप्रोक्स है, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी 2.5 के अप्रोक्स है, या 5/2 भी लिख सकते हैं, 5/2, 5/2 इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट्स को, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम प्रोसेस सीख रहे हैं, तो कंफ्यूज्ड मत होइएगा आप लोग। आप ग्राफ जब अपना बनाएंगे तो एग्जैक्टली आपका किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पर जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये 5/2, 5/2 है सपोज दैट, यहाँ पे ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए 2.5 और 2.5 को, ये 1.5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर बीच में आ रहा है, काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर तो मैं इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका जिस पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये ग्राफ हमारा P मान लिया पॉइंट हमने ये, ठीक है ना, और ये पॉइंट हमारा 3/2, 5/2 है, तो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस ग्राफ इंटरसेक्ट एट P 3,2, 5/2, देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 यानी ये वैल्यू x की, एंड y इक्वल टू 5/2 इज solution of given इक्वेशन। इंग्लिश का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने ग्राफ बनाया, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो मैंने ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है, ये ग्राफ अप्रोक्स ग्राफ है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, इसलिए 3/2 और 5/2 इसके सोल्यूशन नहीं होंगे, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो मैं जो ग्राफ यहाँ पर बना मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है बेसिकली यहाँ से जानी चाहिए, ये डिस्टेंस भी हमारी इक्वल नहीं है, तो ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ है। मैं सिर्फ यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे आपको करना है,
ठीक है ना। और अगर आपको चेक करना है, ठीक है ना, जो भी सोल्यूशन इसका आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं और अगर निकालते हैं तो मैं इसको कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 4 3 7 10 शायद x इक्वल टू 2 आएगा आई थिंक, और y इक्वल टू आ जाएगा x2 4 शायद 1, ठीक है ना। यानी जो ये इंटरसेक्ट करेगा, जो p पॉइंट होगा हमारा वो 2,1 पर इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा अगर आप ग्राफ यहाँ पर बना रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो पॉइंट है वो 2,1 पर इंटरसेक्ट करेगा। आप और 2,1 है उसको अगर चेक करना है कि हमारा सोल्यूशन है या नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए, फ्रॉम फर्स्ट। देखिए जरा, x के प्लेस पर अगर 2 रख रहे हैं, y के प्लेस पर 1 रख रहे हैं, तो 5 इक्वल टू 5 देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। और फ्रॉम सेकंड में आप देखिए जरा यहाँ पर, अगर हम x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 3 × 2 और y के प्लेस पर 1, तो 6 - 2 इक्वल टू 4, और देखिए 4 इक्वल टू 4 आ रहा है, ये भी आपका ट्रू है। तो जो भी सोल्यूशन आएगा मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, ये तो मैंने अप्रोक्सी, क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 2,1 आएगा। ध्यान रखिएगा p हमारा 2,1 होगा, ठीक है ना। और जो पॉइंट होगा 2,1 वही इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पर मीट भी नहीं कर रहा है। ये हम कैसे पता करते हैं, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर भी मीट करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस पर 2 पर मीट करेगा, ठीक है ना। और वाई एक्सिस पर ये 1 पर मीट करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा तिरछा आ रही है लाइन, मैंने रीजन आपको बता दिया है, क्योंकि एक क्रूडली ग्राफ है आपका, अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से यार ये आपका जो है वो आपको कहता हूँ मैं आपसे, ये एरर आ रहा है आपका, ठीक है ना। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं कि आप देखकर बनाएंगे, आप ग्राफ पर पॉइंट प्रॉपर लीजिएगा, ये आपको सोल्यूशन मिलेगा। और मैं कहूंगा जो सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ सेम प्रोसेस है आपका, ठीक है ना। बट फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये आप ग्राफ बनाइएगा उसके बाद सेकंड ग्राफ की तरफ चलिएगा, जो मैं आपसे सेकंड ग्राफ यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। कंफ्यूज्ड नहीं होना है, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको एक यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है, ठीक है ना। तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा और तीसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक रफ कैलकुलेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में करने वाला हूँ वो आप लोग खुद से करेंगे, और मैं इसका अप्रोक्सीमेट ग्राफ भी बना दूंगा कि किस तरह से आपका ग्राफ जो है इसका बनेगा। लेकिन ये ग्राफ जो है वो आप खुद से करेंगे, और इसमें लास्ट में ग्राफ में क्या लिखना है वो ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपको लिखना है ग्राफिकल सोल्यूशन, जिस पॉइंट पर आपके इंटरसेक्ट करेंगे ये, ठीक है ना, वही इसका सोल्यूशन होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह से आपको लिखना जरूर है, ठीक है ना। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको स्पेस बना के, चलिए चलिए, ठीक है। यहाँ पर ये ग्राफ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्पेस बना लेता हूँ। ओके, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल में सेकंड बात कर रहा हूँ, ग्राफ का प्रोसेस यही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पॉइंट्स में ले लूंगा, ग्राफ आप खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल में 2x y इक्वल टू 5 ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 6x प्लस 3y इक्वल टू 9। फर्स्ट इक्वेशन आपकी वही है, ठीक है ना। फिर से जल्दी से मैं आपको पॉइंट्स लेकर बता दे रहा हूँ यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू आपका 5 - 2x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से हम पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे, पॉइंट्स आप कॉपी कर सकते हैं। तो लास्ट एग्जांपल उससे, x अगर आपका 0 होगा तो y कितना हो जाएगा आपका 5, x अगर हम 1 लेंगे तो 3, और -1 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से फ्रॉम सेकंड, सेकंड से यहाँ पर x या y किसी का भी आपका जो है 1 ही कोफिशिएंट, तो 9 - 6x हो जाएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, और 9 - 6x अपॉन 3, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक टेबल फॉर्म कर ले रहे हैं, x y, यहाँ पर ये पॉइंट्स, अगर हम x 0 लेंगे तो y आपका जो है वो 9 और 3 हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। x अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पर तो ये भी 1 आ जाएगा आई थिंक, x1 9 1। x अगर 2 लेंगे अगर यहाँ पर, ठीक है ना, 2 ले लीजिए, -1 भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है।
तो 6 2 12 यानी ये -1 आ जाएगा। ये पॉइंट्स आपको मिल गए। ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करिएगा आप लोग, ठीक है ना, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ग्राफ ड्रॉ करने का। तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट लाइन हमारी जो थी वो इस तरह से शायद ड्रॉ हुई थी आपकी, ठीक है ना ये। और सेकंड लाइन भी जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो इसी लाइन के पैरेलल लाइन है, क्योंकि वो कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, या तो ऊपर पैरेलल बनेगी या नीचे बनेगी। ये मैं पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ इस तरह से, और ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ, या तो ये लाइंस ऊपर बनेगी या फिर नीचे बनेगी इस तरह से। और अगर कोई भी दो लाइंस, प्रोसेस वही रहेगा, ग्राफ उसी तरह से बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखना क्या है, सिंस गिवन लाइंस आर पैरेलल, यानी आपकी लाइन जो है वो पैरेलल है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। इस तरह से इसका आंसर लिखा जाएगा। ग्राफ आप खुद से बनाइएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने हिंट कर दिया, पॉइंट्स ले लिए, सारे पॉइंट्स जब आप लेके इसको ड्रॉ करेंगे तो लाइंस जो हमारी बनेगी वो किस तरह की बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी, पैरेलल लाइंस बनेगी। ग्राफ आपको पूरा प्रॉपर तरीके से लेना है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश पूरा आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। लाइंस जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल लाइंस आएंगी, और पैरेलल लाइंस का मतलब वो आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं अगर होगा तो आपको एक्स और वाई की ऐसी कोई कॉमन वैल्यू मिलने वाली नहीं है जो दोनों लाइंस पर लाई करेगी। तो इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, आपका नो सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल थर्ड में आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तीनों डिफरेंट कैटेगरी के मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिए हैं यहाँ पर। तो एक फिर से पहली लाइन वही है आपकी, 2x + y = ठीक है ना 5, और यहाँ पे 4x + 2y = यहाँ पर 10 कर दिया। फिर से आप पॉइंट्स लेने का तरीका आपका वही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसी तरह से आप पॉइंट लेंगे। बट करिएगा क्या, y = फर्स्ट इक्वेशन से 2x आ जाएगा आपका ये, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से। चार्ट उसी तरह से आप बना लीजिएगा इसमें, एक्स वाई 3 वैल्यूज, ठीक है ना। तो फिर से वही x0 लेंगे तो 5, 1 लेंगे तो 3, -1 लेंगे तो 7, और जो फ्रॉम सेकंड है आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशंस जो हैं फ्रॉम सेकंड, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही इक्वेशन बन जाएगी, या फिर 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वही इक्वेशन बन जाएगी। दैट मीन्स इन दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो एक ही लाइन बनेगा, ठीक है ना। लेकिन करना क्या है, किस तरह से इसको ड्रॉ करना है, मैं आगे चलकर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। एक्स वाई, बिकॉज एक ही लाइन है आपकी, तो पॉइंट जो यहाँ पर लिए हैं इसको छोड़कर बाकी आप पॉइंट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। 0 1 -1 की बजाय हम यहाँ पर लेते हैं पॉइंट्स फ्रॉम सेकंड में। देखिए जरा, y = हो जाएगा 10 -4x/2। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, अगर हम 2 रखेंगे तो ये 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। और 2 ले लिया है, चलिए 3 ले लीजिए, 3 लेंगे तो ये -1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा यहाँ पे 3 रखकर, उसके बाद 4 अगर लेते हैं, 2 3 4 डिफरेंट पॉइंट्स ले लीजिएगा इसके अलावा, 2 3 4 अगर लेंगे तो ये -3 हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप इसमें रख के चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, वो आप देख लीजिएगा। मैं क्रूडली एकदम अप्रोक्सीमेट ग्राफ बना रहा हूँ आपका, ठीक है ना। एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है ना। पहला जो आप लाइन बनाएंगे वो इस तरह से बनेगी आपकी, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना ये। लेकिन जो आपका सेकंड ग्राफ बनेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेकंड जो ग्राफ बनेगा वो इसी के ऊपर लाइन आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस तरह से ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, वो जस्ट इसके ऊपर आ रही होगी लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है, पहली वाली है, और ये इक्वेशन सेकंड की लाइन है, ठीक है ना। बिकॉज ये दोनों लाइंस ओवर कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है ना, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक नहीं है, कोइंसाइड कर रही है, तो इसके तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इनफाइनाइट अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट मीन्स कि ये इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। इसको ध्यान रखिएगा, इसको कैसे लिखना है, सिंस गिवन लाइंस आर कोइंसाइड to each other, therefore given equations has infinite या infinitely many solution। ओके,
आई होप कि ये मैंने 3 डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एग्जांपल्स लिए हैं, ग्राफ बनाएँगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल कंक्लूजन पूरे इसका वीडियो लेक्चर का। फर्स्ट अगर लाइन्स हमारी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वन सॉल्यूशन होगा। सेकंड अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, लाइन्स अगर हमारी पैरेलल है, ठीक है ना? अगर पैरेलल लाइन्स आ रही हैं तो फिर गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन का मतलब हमें एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू मिलने वाली नहीं है जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करती हो, ठीक है ना? थर्ड जो कोइंसाइड लाइन्स हैं, कोइंसाइड लाइन्स का मतलब ये हो गया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई के बहुत बहुत सारी इनफाइनाइटली बहुत वैल्यू होंगी। बहुत से मेरा मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी आपकी एक से ज्यादा, जो कि इस इक्वेशन को क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ फाइनली अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स है हमारी तभी हम उसका सॉल्यूशंस लिखेंगे, और अगर पैरेलल लाइन्स है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है तब भी हम उसका सॉल्यूशंस नहीं लिखते हैं, बस सिर्फ इतना लिख कर छोड़ देते हैं कि इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। अगर कोई कहता है कि इसके सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करिए, मैं क्लास 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो कोई कहेगा कि अगर मैनी सॉल्यूशंस है तो आप हमें सिर्फ 2 सॉल्यूशन बता दिए। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से, क्योंकि आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज दोनों इक्वेशन आपकी एग्जांपल थर्ड में ये एक ही यहाँ पर, ठीक है ना? ये दोनों आपकी जो इक्वेशंस हैं ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप 4x प्लस 2y को 2 से डिवाइड कर देंगे, यही इक्वेशन आपकी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना? तो फिर कोई भी इनमें से एक वैल्यू आपने इक्वेशन को कंसीडर कर लिया और इसको हिट एंड ट्रायल से, ठीक है ना, 5 माइनस 2x ले लिया और हिट एंड ट्रायल से इसको आप सॉल्व करते हैं। x जीरो लेंगे तो y हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 0,5 इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना? x अगर जीरो लिया तो y हमें कितना मिलने वाला है, यहाँ पर 5 मिलने वाला है। तो फिर समझ जाइए एक सोल्यूशन इसका 0,5 हो जाएगा। इसी तरह से 2 3 4 सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। हालांकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकालने का भी प्रोसेस होता है, बट वो अभी आपकी क्लास में नहीं है, ठीक है ना? उसको हम वन वेरिएबल के टर्म्स में कहते हैं वन पैरामीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपसे डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ उस बारे में, ठीक है ना? तो इस बारे में आप ध्यान मत दीजिए, जो भी मैंने अभी पैरामीटर वगैरह वर्ड यूज किया है। मैं आपसे कहूंगा कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसका सोल्यूशन आप लिखिए। यूनिक का मतलब अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी है तो उसका सोल्यूशन लिखिए। पैरेलल लाइंस में कोई लिख दीजिए नो सोल्यूशन, और अगर कोई साइड यानी एक लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन है, ठीक है ना, तो फिर आप कहिए उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, बट आपको सोल्यूशंस लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। आई होप कि ये आपका जो ग्राफिकल मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना? इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा जिसमें मैं आपसे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन इन दोनों मेथड में एक साथ डिस्कस कर सकता हूँ। बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और मैं फिर से कहूंगा अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, ठीक है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।